गुरु भक्ति योग केवल बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है। उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, किंतु जब व्यक्ति गुरु के संपर्क में आता है तब उसमें सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद प्रकट होता है। वे गुरु भी ऐसे हो जिन्होंने परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित किया हो। शिष्य को घास के तिनके से भी अधिक नम्र होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा उस पर उतरेगी। जब शिष्य ध्यान नहीं कर सकता हो, जब आध्यात्मिक जीवन का मार्ग नहीं जान सकता हो, तब उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। उसके लिए केवल यही उपाय है। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से 7 प्रश्न पूछते हैं। गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं और काकभूषुंडी जी के सत्शिष्य है। गरुड़ जी ने पूछा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? काकभूषुंडी जी बोले, नरतन सम नहीं कवनउ देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। मनुष्य शरीर के समान दुर्लभ कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी उसकी याचना करते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग सने निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। यह नरक और स्वर्ग में जाने का रास्ता देता है, भगवान के धाम में भी जाने का रास्ता देता है। और भगवान जिससे भगवान है, वह आत्म साक्षात्कार कराने की भी योग्यता मनुष्य शरीर में ही है। मनुष्य शरीर ज्ञान, विज्ञान और भक्ति देने वाला है। देवता, यक्ष, गंधर्व भोग शरीर है और मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के काबिल है, इसलिए यह सबसे उत्तम है। दूसरा प्रश्न यह है कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है? बड़ दुख कवन? उत्तर देते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है। दरिद्रता 3 प्रकार की होती है: वस्तु की कमी, भाव की कमी, ज्ञान की कमी। जिनको सत्संग मिलता है उनका ज्ञान और भाव बढ़ जाते हैं, तो वस्तु की दरिद्रता उनको सताती नहीं। शबरी भिलन दरिद्र होने पर भी बड़ी सुखी थी। राम जी ने उसके जूठे बेर खाए। तीसरा प्रश्न पूछते हैं, कवन सुख भारी? संसार में सबसे बड़ा सुख कौन सा है? जिस सुख का उपभोग करते समय पाप नाश हो, अज्ञान नाश हो, अहंकार नाश हो, चिंता का भी नाश हो, बीमारी भी मिट जाए, भगवान के करीब होते जाए, ऐसा कौन सा सुख है? काकभूषुंडी जी बोले, संत मिलन सब सुख जग नाही। संत के मिलने के समान कोई भारी सुख नहीं है। चौथा सवाल गरुड़ जी पूछते हैं कि संत और असंत में क्या भेद है? संत असंत मरम तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानो। हे काकभूषुंडी जी, संत असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जो उपकार करते हैं मन से, वचन से व शरीर से,
दूसरे का भला करते हैं, वे हैं संत। दूसरा न चाहे तो भी उसका मंगल करे, वे है संत। संत सही गुरु दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत दूसरे के हित के लिए दुख सहेंगे, लेकिन असंत अपने सुख के लिए दूसरे को दुख दे देंगे। संत खुद दुख सह लेंगे पर दूसरों को सुखी करेंगे। जो दूसरों के दुख का हेतु बनते हैं, वे असंत है। पांचवा प्रश्न है, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। श्रुति में सबसे महान पुण्य कौन सा है? बड़े में बड़ा पुण्य क्या है? यज्ञ धर्म है, तीर्थ धर्म है, पुण्य धर्म है, जप धर्म है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या है? शास्त्रों में, वेदों में सबसे ज्यादा पुण्य किसका कहा गया? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। बोले वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। तन मन वचन से किसी को दुख न दो, दूसरे के दुख हरो, यह परम धर्म है। किसी को चुभने वाला वचन नहीं कहो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए। छठा प्रश्न पूछते हैं, कहु कवन अघ परम करारा। बड़े में बड़ा महान भयंकर पाप क्या है? पर निंदा सम अघन गरीसा। पराई निंदा के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। सातवां प्रश्न है, मानस रोग किसको कहते हैं? उसे समझा कर कहिए। मानस रोग कहु समुझाई। काकभूषण जी बोले, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजे ही बहु सूला। मोह सभी व्याधियों का बड़े से बड़ा मूल है। मोह बोलते हैं उल्टे ज्ञान को। जो आप है उसको जानते नहीं, और हाड़ मांस के शरीर को मैं मानते हूं, तथा जो छूट जाने वाली चीज है उसको मेरी मानते हो। जो अखूट आत्मा है उसको मैं नहीं मानता, और आत्मा को मैं परमात्मा को मेरा नहीं मानते जानते। इससे सारी व्याधियां, तनाव और चिंताएं आती है। इस प्रकार काकभूषुंडी जी ने अनेक प्रकार के मानस रोगों का वर्णन किया, और अंत में उन सभी रोगों के निवारण का उपाय बताते हुए कहा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचनों में विश्वास हो, विषय विकारी सुखों की आशा न करे, यही परहेज हो। जो यही भांति बने संजोगा। यदि ईश्वर की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी ये रोग नहीं जाते। इसलिए कहा गया है, संत संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको उबारा। संसार में सद्गुरु का, संत का पल भर का, एक बार का भी सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। लेकिन सत्संग मिल जाए तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तनाव सब दूर हो जाते हैं, और मोह, अज्ञान भी दूर हो जाते हैं। ऐसे सद्गुरु को नित्य प्रणाम करें।